एक शीशा पत्थर से टूट जाता है। सुनना भैया लोगों, हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, ऐसा शीशा तलाश करो जो पत्थर को तोड़ दे। ऐसा शीशा तलाश करो जो पत्थर को तोड़ दे। मुश्किल की घड़ियों में खुद को संभाल इतना, मुश्किल की घड़ियों में खुद को संभाल इतना कि हौसला देखकर तेरा, कि हौसला देखकर तेरा मुश्किल आना ही छोड़ दे, कि हौसला देखकर तेरा मुश्किल आना ही छोड़ दे। तो कैसे विद्यार्थियों, आशा करते हैं आप बढ़िया ही होंगे और अच्छे से होंगे, मजे से होंगे। और एक्सरसाइज पढ़ा रहे थे 5.1, ठीक 5.1 एक्सरसाइज करा रहे थे। इसमें से मैंने कौन से पहला वाला प्रश्न करा दिया था, दूसरा वाला भी करा दिया था और तीसरा करवाना कि तीसरा वाला भी करवा दिया था। 4 नंबर में कुछ पार्ट करवाने हैं, तो ये जरूर चेक कर लो कि देखो वीडियो में आ रहा कि नहीं आ रहा है। देखो यहां से मैं लिख रहा हूं, आ रहा है, ठीक है। ये 5.1 है, आराम से समझेंगे। देखो चौथे प्रश्न में बिल्कुल अपार भंडार है, देख लो कितने भाग हैं इसमें, ठीक है। कितने इसमें आपके जो है 15 पार्ट है, ठीक है। 4th नंबर में इसके पार्ट कितने हैं, 15 पार्ट हैं, 15 पार्ट है। तो हम 2 4 5 करवा देते हैं, बाकी आप खुद से कर सकते हो, सभी एक जैसे हैं। तो 15 के 15 करवाने की आवश्यकता है नहीं भाई, सब हम ही बता देंगे, तो आप क्या करोगे ये बताओ, खुद से भी लगाना सीखो तो समझेंगे। देखो इधर पहले बात करेंगे, पहले पार्ट की बात करेंगे तो क्या दे रखा है, 2, 4, 8 और कामा कितना 16 और फिर दे रखा है आपका क्या, डॉट 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 डॉट, ये दे रखा है। देखो इसमें कहा क्या है, ये कहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और 3 और पद लिखिए। सबसे पहले तो ये चेक करना जरूरी है कि ये एपी है कि नहीं है। कैसे चेक करते हैं कि एपी है कि नहीं है, कैसे चेक करते हैं, देख लो, भूल गए हो तो याद दिला देते हैं। इसको A1 कहते हैं, इसको A2 और इसको A3, इसको A4, आगे और हो तो और लिख सकते हैं। और सार्वंतर D निकालने के लिए क्या करना जरूरी है, A2 माइनस A1, ठीक है, और कितना A3 माइनस A2, बाद वाले में से पहला वाला घटाते हैं, बस ये याद रखो। फार्मूला भूल जाओ तो भी चलेगा, ठीक है। अपनी ये इधर कॉपी किताब देख लेना, छोटी बच्ची शरारती बहुत है। देखो तो समझो, ऑफलाइन वाले अपनी कॉपी किताब इससे बचा के रखें। देखो समझो तो A2 देख लो कितना है, 4 है, और A1 कितना है, 2 है, A3 कितना है आपका 8 है, और A2 कितना है 4 है। तो चेक कर लो क्या ये एपी है, चेक करो बताओ। ये तो 2 आ गया और ये नॉट इक्वल टू 4, भैया 2 4 के बराबर कैसे हो सकता है, तो ये एपी है ही नहीं, ठीक है। अगर ये एपी होती तो आगे सॉल्व करते, यहीं पे लिख देंगे कि एपी क्या है, एपी नहीं है। एपी क्या है, नहीं है, एपी नहीं है, तो एपी है ही नहीं, तो आगे क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे, अगला पार्ट देखेंगे। दूसरे वाले में समझेंगे, सेकेंड पार्ट 4 का। देखो इसमें आ रहा कि नहीं आ रहा, अरे इसमें चेक कर लो वीडियो में, 2 है, 5/2 है, और फिर 3 है, और फिर 7/2 है, और यहाँ पे डॉट 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 ऐसे दिया हुआ है। तो देखो इसमें प्रथम पद क्या है, पहला देख लो, पहला प्रथम पद जिसको लिखते हो, a बराबर आपका कितना है 2 है, और d कैसे निकालते हैं अभी बताए थे कि बाद वाले में से पहला वाला घटाते हैं। तो ये आपका 5/2 माइनस हो जाएगा 2, और इसमें से घटा दो बाद वाला, ये पहला वाला, ये यानी 3 माइनस 5/2। देख लो इसमें आ रहा है वीडियो में, ये लाइन आ रही, ठीक है। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, d बराबर 5 और 2 दूना 4/2, इधर बता दो क्या आ जाएगा, इधर देख लो, इधर क्या आ जाएगा, 3 दूना 6 माइनस 5 और बटे में 2। तो यहां दिख रहा है, देखो एक लाइन लिखे, और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो देखो समझो, यहां से आगे कर देते हैं, यहाँ पे लाइन खींच करके। तो यहाँ घटाने पे देख लो d कितना आ गया, घटाने पे d देख लो, ये 1/2 बराबर कितना 1/2, सेम सेम तो आया, d एक जैसा आ गया है, तो इसका मतलब ये एपी है। तो सार्वंतर पूछ रहा था, सार्वंतर आपका ये हो गया, और ये क्या है, एपी है, ये क्या है, एपी है, क्या है भैया, ये एपी है। और अगर एपी है तो 3 और पद लिखने, वो कैसे लिखेंगे, देख लो इधर 1 2 3 4, यानी हमको यहाँ पे लिखना कितना है, A5 लिख देना है, A6 लिख देना है, और A7 लिख देना है, ठीक है।
हाँ तो याद करो, एक हमने बताई होगी सीरीज, कौन से सीरीज से चलते हैं। देखो सीरीज, अगर मैं कुछ यहां लिखूं तो आ रहा, देखो यहां लिखूं कुछ आ रहा है ना। मैंने सीरीज आपको बताई होगी क्या, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे डॉट 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 डॉट, बताया होगा ना। तो ध्यान से समझो, अगर पहले पद को कहते हैं तो ए ही आ जाता है, दूसरा पद कहते हैं तो देखो दूसरा पद कह रहे हो, और देख लो इसमें से क्या है 1d लिखा हुआ, यानी जितना पद बोल रहे हो उसमें से एक कम हो जाता है। ये देखो तीसरा पद कह रहे हो तो 2 लिखा हुआ है। ऐसे ही हम यहाँ पे देखो पांचवें पद की बात करेंगे तो A5 को क्या लिखा जाएगा, बताओ A5 को क्या लिखा जाएगा, A प्लस कितना डी, 4d, A प्लस 4d हो जाएगा। तो यहां से समझो A प्लस कितना हो जाएगा, 4d हो जाएगा। तो A कितना है, ये मैंने नीचे लिखा है 2 है, और D कितना मिला है, अभी ताजा ताजा मिला, भाप निकल रही है, इससे समझो। देखो इधर 2 एकन्ना 2, 2 दूना 4, तो 2 2 मिलके कितना हो गया 4। तो एक पांचवा पद तो ये आ गया। ऐसे ही छठवां कैसे लिखेंगे, नमस्ते बैठ जाओ भैया, छठवां कैसे लिखेंगे, A प्लस कितना 5d, तो ये आपका 2 हो गया, और 5 गुणे कितना 1/2, लासा ले लो, 2 दूना 4 5 9/2, ठीक है। ऐसे ही क्या निकाल लें, ऐसे ही निकाल लो A7, तो उसको लिखा जा सकता है A प्लस 6d। अरे उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा, इस सीरीज से मैंने लिख दिया जो सीरीज समझाई थी इससे पहले। तो देखो इधर ये कितना है, ये आपका 2 है और 6, और ये 1/2 है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो करना 2 2 3 6, तो कितना हो जाएगा 3, और 2 कितना हो जाएगा 5। तो देख लो कौन कौन से 3 और पद कहे थे निकालने को, तो ध्यान से समझो। एक तो आपका 4 आ गया, और दूसरा 9/2 आ गया, तीसरा 5 आ गया, यही 3 हमसे कहे थे निकालने को। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, और हम तो इसको जरूर जो है वीडियो को रोक करके जरूर नोट कर लो। ये चौथे का कौन सा है, ये चौथे का 5वां पार्ट है। कौन सा पार्ट है, ये चौथे का 5वां पार्ट है। तो देखेंगे, इसको समझेंगे भैया। प्रथम पद A बराबर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, समझ गए। D कैसे निकालते हैं, बाद वाले में से पहला वाला घटाते हैं, ये चेक करेंगे कि AP है कि नहीं है। तो देख लो इधर बाद वाला कौन सा हो गया, हाँ 3 प्लस रूट 2 माइनस कितना हो गया 3, और ये देखो ये बाद वाला हो गया, ये पहला वाला हो गया, तो 3 प्लस 2 रूट 2, और इसमें से ये घटा देंगे माइनस का 3 और माइनस का रूट 2। आराम से समझो, देखो चेक करेंगे क्या एक जैसा आ रहा है क्या। तो देखो इधर ये बच गया रूट 2, ये देखो इधर, तो यहां से क्या बच गया रूट 2, वहां भी चेक कर लो, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 निकल गया, तो कितना आ गया रूट 2, ठीक है। तो आराम से पता चल रहा है कि ये क्या है, AP है, क्या है AP है, ठीक है। तो यहां लिख देंगे, इसलिए क्या है ये AP है, क्या है AP है, कौन चीज है ये AP है। और अगर ये AP है, अगर ये क्या है AP है, तो देख लो इधर 1 2 3 4, यानी फिर आगे लिखने कौन से 5 6 7, 3 पद और लिखने हैं। तो अभी मैंने बताया था, ठीक है, 2 3 4 5वां A5 को क्या कहा था, लिख लिया करो, एक कम करके A प्लस 4d लिख लिया करो। अब इसमें A का मान रख देना है और D का मान रख देना है, तो 5वां पद पता चल जाएगा, कोई दिक्कत। देखो समझेंगे, A कितना है भाई, ये आपका 3 है और 4, और D कितना है रूट, तो ये इतना हो गया, कौन सा आ गया है A5 आ गया, क्या आ गया A5 आ गया। कोई दिक्कत है भैया, आराम से समझो, लाइन खींच के लिख देते हैं। और A6 देखो इधर, A6 A कितना हो जाएगा, A प्लस कितना D, कितना हो जाएगा A प्लस 5d हो जाएगा भैया, A प्लस 5d, ठीक है। ऑफलाइन वाले बातें ना करो भैया, ठीक है। इधर समझो, A देख लो कितना है, A आपका कितना है 3 है, और ये देखो इधर D कितना है रूट 2, तो ये छठवां आ गया। कितना प्यारा प्रश्न है भाई, समझने की कोशिश करो, ठीक है। रूट का कुछ नहीं हो सकता, उसको ऐसे छोड़ देना है, ओके। देखो इधर, अब कौन सा रह गया 7वां, तो A7 को क्या लिखा जाएगा A प्लस 6d, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2। बताओ ऐसे सवाल में क्या तुमको दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। ऑनलाइन वाले कमेंट करके बता सकते हैं कि ये लाइन अगर नहीं समझ में आई है तो भैया अगली वीडियो में उसको समझाया जाएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दिया जाएगा। ओके, वीडियो रोक दो।